हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डाइस एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम 2024 वाले जल्दी ही आयोजित होंगे। तो उससे रिलेटेड हमने एक इनिशिएटिव लिया है और एक सीरीज लॉन्च की है मध्य प्रदेश जीके की, जिसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड हर स्फीयर की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे, फिर चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो। एमपी से रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और आपकी परीक्षा जो प्रिपरेशन चल रही है परीक्षा को लेकर, उसे और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये लेक्चर पूरा देखें और लेक्चर अटेंड करते समय इसके छोटे छोटे नोट्स बनाते चलें, जिससे बाद में आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी। चलिए आज का हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे मध्य प्रदेश की पॉलिटी से रिलेटेड। हाँ, हम चीफ मिनिस्टर्स के बारे में देख रहे थे मध्य प्रदेश के। तो हमारा अब जो हम अगले सीएम को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है श्री श्यामा चरण शुक्ल जी। तो श्यामा चरण शुक्ल जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो श्यामाचरण शुक्ल जी के बारे में कहा जाता है कि ये पंडित रविशंकर शुक्ल जो हमारे की मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे यानी उनके पुत्र रहे हैं। और ये विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रह चुके हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एट द एंड ऑफ दिस सीरीज, जब ये सीरीज का एंड होगा, मतलब जो एमपी के हम चीफ मिनिस्टर्स पढ़ रहे हैं, जिस दिन ये एंड होगा उसके बाद आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कौन कौन से ऐसे सीएम मध्य प्रदेश के रहे हैं जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, या डिप्टी सीएम रहे हैं, या किसी दूसरे अन्य राज्य के गवर्नर रह चुके हैं, या ये तीनों ही रह चुके हैं। तो ऐसी एक सेपरेट लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, इससे आपको काफी हेल्प होगी। तो आगे देख लेते हैं कि श्यामाचरण शुक्ल जी ने 1964 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था, और 1957 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया गया था। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस कमेटी बनी थी 1964 में, उन्हें इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। और 1957 में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बनी थी उसके ये सदस्य बने थे। इन्हीं के इन इससे इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि इन्हीं के टाइम पे पहली बार मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था। ओके, डिक्लेयर किया गया था प्रेसिडेंट रूल इन मध्य प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ श्री श्यामाचरण शुक्ल जी। नेक्स्ट है कि ये महाकौशल नाम का एक डेली न्यूज़पेपर चलता था, तो उसके ये एडिटर यानी संपादक रह चुके हैं। ठीक है, तो ये था श्री श्यामाचरण शुक्ल जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी, यानी पीसी सेठी जी जिन्हें कहा जाता है। तो इनके बारे में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तथ्य है वो ये है कि इन्हें एमपी योजना आयोग यानी मध्य प्रदेश प्लानिंग कमीशन जो था उसके अध्यक्ष बनाया गया था, और ये पहले इस कमीशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। ओके, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, कौन से दिन और कौन से ईयर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज अ इंडियन गवर्नर, भारतीय राज्यपाल या भारतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए थे एट एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इन्हीं के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके बारे में, श्री प्रकाश चंद्र सेठी के बारे में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे श्री कैलाश चंद्र सेठी जी। ओके, जस्ट अ मिनट, आई थिंक सम कंफ्यूजन इज देयर, जस्ट अ मिनट। सॉरी, ये कैलाश चंद्र सेठी नहीं, कैलाश चंद्र जोशी होगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जोशी। ओके, सो जन्म स्थान इनका क्या था, इनका जन्म स्थान रहा है देवास।
राजनीति के संत इन्हें इन्हें क्या है कि मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी जी को राजनीति के संत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इन्हें इस नाम से भी काफी जाना जाता है, प्रचलित है ये इस नाम से। इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं वो ये डिस्कस करने हैं कि 1977 में निर्वाचन के पश्चात गठित विधानसभा में निर्वाचित होने पर जनता पार्टी दल के नेता एवं मुख्यमंत्री चुने गए। जनता पार्टी से ये थे, जनता पार्टी से थे नेता, और उसी उसी के आधार पर फिर ये क्या मुख्यमंत्री चुने गए। ओके, फिर उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज नोट डाउन करने वाली है वो ये है कि 24 नवंबर 2019 है ना, 2019 में 24 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। ओके, तो ये था कैलाश चंद्र जोशी के बारे में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वो थे श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। तो इनके बारे में एक ही जो कुछ बहुत ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ फैक्ट है नहीं जो कि हमें रटना पड़े, तो कुछ ही बस चीजें हैं, जैसे कि ये हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। इसके साथ साथ ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि डिप्टी सीएम भी रहे हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश में। डेप्यूटी सीएम जो ये बने थे, ये किसके टाइम पे बने थे? जब सरकार किसकी थी? गोविंद नारायण सिंह जी की सरकार थी, तब ये क्या बने? उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी सीएम बने थे, और विपक्ष का नेता भी ये बने हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वो रहे हैं श्री सुंदरलाल पटवा जी। इनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी के सीएम बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। मतलब मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के सीएम बने थे वो पहले व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल पटवा जी। इनके टाइम पे सेकंड और थर्ड टाइम जो प्रेसिडेंट रूल एमपी में लगा था वो इन्हीं के टाइम पे लगा था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्वितीय और तृतीय राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति शासन जो लगा था है ना, तो वो कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान लगा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सुंदरलाल पटवा जी। इनके बारे में एक और बात कही जाती है कि राजनीति में इन्हें विधान गौरव की उपाधि दी जाती है। ओके, तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अगले मुख्यमंत्री बने हैं वो है श्री अर्जुन सिंह जी। तो ये काफी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। ये मेनली जाने जाते हैं इस बात के लिए क्योंकि जो भोपाल का जो मोस्ट पॉपुलर जो डिजास्टरस इंसिडेंट रहा है वो रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि हुई थी किस गैस के रिसाव के कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। ठीक है, तो इसके कारण ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और जब ये ट्रेजेडी हुई थी उस समय कौन था मुख्यमंत्री? उस समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी। और भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो 2 और 3 दिसंबर 1984 के दरमियान हुई थी, 1984 के दरमियान हुई थी। इसके अलावा ये गवर्नर ऑफ पंजाब रह चुके हैं, पंजाब के राज्यपाल के रूप में इन्होंने सर्व किया है। और इसके बाद जो एक तथ्य है इनसे रिलेटेड वो ये है कि फूलन देवी जो है उन्होंने जब आत्मसमर्पण कर दिया था, उस आत्मसमर्पण के समय मतलब जब फूलन देवी ने सरेंडर किया था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के? तब मुख्यमंत्री थे श्री अर्जुन सिंह जी। तो ये थे आज के लेक्चर्स। आप हमारे लेक्चर्स के साथ कंटिन्यूएशन में बने रहिए। आपकी प्रिपरेशन को हम बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।